हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार सैनी पटवारी मैथ की टीचिंग करवा रहा हूँ। हमारा नंबर सिस्टम का टॉपिक चल रहा है, जिसकी मैं 3 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा गुणनफल में इकाई का अंक याद करना। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, उसमें आपको इकाई का अंक बताना है। अगर हम इस संख्या का गुणन करेंगे तो इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, बताइए। देखो, इकाई का अंक देखने के लिए हमें इकाई के अंकों को गुणा करना है। 618 में इकाई का अंक और 584 में इकाई का अंक। 618 में इकाई का अंक 8 है और 584 में इकाई का अंक 4 है। अगर हम 4 को 8 से गुणा करेंगे तो फ्रेंड्स कितना आया, 32। तो हमारा इकाई का अंक क्या आ गया, 2। 2 हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया 2। फ्रेंड्स, ये तो छोटा गुणन है। अगर आपके सामने कोई बड़ी संख्या आए तो क्या करोगे। जैसे आपके सामने मैं एक संख्या लिख रहा हूँ, जैसे फ्रेंड्स आपके सामने ये संख्या आ गई, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा। देखो, सबके इकाई के अंकों को हम गुणन करेंगे। जैसे ही हम 9 को 4 से करेंगे तो क्या आएगा हमारे सामने, 9 चौक 36। 9 इंटू 4 करने पे हमारे सामने 36 आएगा। तो इकाई का अंक क्या आया हमारे पास, 6। जब हम इस 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 36 18। तो हमारे पास इकाई का अंक क्या आया, 8। 8 को हम जब 7 से गुणा करेंगे तो 8 7 56। तो इकाई का अंक क्या आया हमारे पास, 6। तो 6 हमारे क्या हो गया, आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप से हम गुणा करेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और लिखवाता हूँ। देखो फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन है 49 इंटू 74 इंटू 4x इंटू 26 के इकाई के गुणनफल में इकाई का अंक 2 है, तब x का मान क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखो x का मान क्या होगा, हम सोल्व करेंगे इसको जैसे हम करते आए हैं। देखो 49 इंटू 74 इंटू 4x, इकाई के अंक की जगह x है, तो x का मान हमारे पास क्या आएगा। तो इकाई का अंक आंसर क्या है हमारे पास, 2। ठीक है, ये हमारे पास इकाई अंक है। देखो, मैंने कैसे बताया था आपको, जितने भी इकाई के अंक हैं हम इन्हें आपस में गुणा करेंगे। 9 इंटू 4 करने पे 36, तो 36 का इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 6। 6 को हम x से करेंगे, पहले हम इसको 26 से कर लेते हैं। 6 को जब 6 से करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, 6 इंटू 6 36, 6 आ जाएगा। अब हम इस 6 को x से करेंगे तो 6 इंटू x बराबर इकाई का अंक क्या आया, 2, जो कि पहले से ही हमारे पास है। अब हमें x का मान क्या रखे कि इकाई का अंक 2 आ जाए। जब हम x का मान 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12, इकाई का अंक आ गया 2। और क्या रख सकते हैं, इसके अलावा हम 6 इंटू 7 करेंगे तो 6 7 42, तब भी इकाई का अंक क्या आया, 2। तो x के 2 मान आ गए, एक तो 2, वो तो क्या है, निम्नतम मान, और 7 क्या है, अधिकतम मान। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऐसे भी आता है
कि आपको संख्या देके और इकाई का अंक देके वो क्वेश्चन में x का मान पूछ सकता है। ठीक है, अब हम अगर ये तो 3-4 संख्याओं का गुणन है, अगर हमारे पास घातांक के रूप में संख्याएं आए तो हमें क्या करना है। देखो वो कुछ रूल्स है जिन्हें हम देख लेते हैं, जिससे हमारे क्वेश्चन इजी वे में सोल्व हो जाएंगे। आइए फ्रेंड्स, घातांक संख्याओं को सरल करने पर इकाई का अंक। आपके सामने एक क्वेश्चन है 721 की पावर 5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 721, इसको हम 5 बार लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इन सब में इकाई का अंक क्या है, 1 है। जब हम 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमारे पास, 1। तो आंसर हमारा क्या आया, 1। फ्रेंड्स, ये तो 1 का नियम है। अगर हमारे पास ऐसी कोई संख्या हो जिससे गुणा करने पर हमें अलग मान प्राप्त हो, तो हम उनका कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ रूल्स है। पहले मैं आपको एक सीधा सा नियम लिखा देता हूँ। जैसे 1 का लिखा दिया, अब हम करेंगे 5 का। अगर हम इसको n बार भी लिखे तो भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर 1 को हम n बार इंटू करते हैं, जैसे 721 इंटू 721 इंटू डॉट डॉट डॉट, इसको अगर n टाइम भी इंटू करेंगे तो भी हमारे पास इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन। जैसे हम ले लेते हैं 45। अगर इसको हम 4 बार इंटू करते हैं, कितनी ही बार करो, जैसे 45 इंटू 45 इंटू 45 इंटू 45। 5 को जब हम 5 से इंटू करेंगे, इकाई के अंक को इकाई के अंक से ही इंटू करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। 5 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 5 25, तो 25 का इकाई का अंक आया 5। जब हम इस इकाई के अंक को इससे गुणा करेंगे तो 5 5 25, इसका भी इकाई का अंक आया 5, और ये भी 25, इसका भी इकाई का अंक आया 5। तो ये हमारा 5 क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो ऐसी संख्या क्या हो गई, 1 हो गई, 5 हो गई। अब एक और है ऐसी संख्या 6, उसमें भी जब हम इकाई के अंक को गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। अगर हम 5 को n टाइम इंटू करते हैं तो भी हमारे पास 5 ही आएगा। तो भी हमें क्या प्राप्त होगा, इकाई का अंक 5 प्राप्त होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमने 1 का इकाई का अंक, अगर हम 1 को n टाइम इंटू करेंगे तो भी इकाई का अंक 1 प्राप्त होगा। 5 को n टाइम गुणन करेंगे तो भी इकाई का अंक 5 प्राप्त होगा। और वैसे ही जब हम 6 को लेते हैं तो 6 को भी हम n टाइम इंटू करेंगे तो भी इकाई का अंक 6 प्राप्त होगा। जैसे 26 26 26, n टाइम अगर हम इसका गुणन करेंगे तो भी हमें 6 ही प्राप्त होगा। देखो 6 6 36, इकाई का अंक क्या आया हमारे पास, 6। जब हम 6 को 6 से दोबारा करेंगे, क्योंकि इकाई का अंक आया 6, 6 6 36, इकाई का अंक आया 6। ऐसे करते जाएंगे तो हमारे पास लास्ट में इकाई का अंक क्या आएगा, 6। 6 हमारा इकाई का अंक होगा। ठीक है, अब हम एक रूल लिख लेते हैं। तो रूल्स क्या हो जाएगा, देखो, किसी घातांक संख्या के आधार का इकाई का अंक, ये एक घातांक संख्या है, इसके आधार का इकाई का अंक 1 5 6 में से कोई भी है। ऐसी घातांक संख्या को सरल करने पर इकाई का अंक वही प्राप्त होता है जो मूल आधार का है। जैसे हम 25 को n टाइम इंटू करते हैं 100 बार 200 बार, जैसे 25 की घात 100 है, तो उसका जब हम गुणन करेंगे, सरल करेंगे, तो भी इकाई का अंक 5 ही प्राप्त होगा। तो परिभाषा लिख लो। देखो,
इसको हमने पहले एग्जाम्पल दे दिए थे, एक बार फिर हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे इकाई का अंक 1 है, इसमें इकाई का अंक क्या है 21 में 1। अगर हम इसको n टाइम इंटू करेंगे तो 21 इंटू 21 इंटू 21, जैसे n टाइम इसको इंटू करते जाओ तो क्या होगा, 1 को जब हम 1 से इंटू करेंगे तो भी क्या प्राप्त होगा 1। जब हम इस 1 को इस 1 से गुणा करेंगे तो भी हमारे पास क्या प्राप्त होगा 1। तो जैसे n टाइम करेंगे तो भी हमारे पास इकाई का अंक क्या आएगा 1। तो इकाई का अंक, अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 1 है, 5 है और 6 है तो भी इकाई का अंक वही प्राप्त होंगे। जैसे हम 5 का देख लेते हैं। 5 को n टाइम करो, 5 इंटू 5 इंटू 5 n टाइम करते जाओ तो भी देखो 5 को जब हम 5 से करेंगे तो कितना प्राप्त हुआ 25। 25 का इकाई का अंक हमारे पास क्या आया 5। जब हम इस 5 इकाई के अंक को पुनः इकाई के अंक से करेंगे तो भी हमारे पास 25 पुनः क्या आया 5। ऐसे ये n टाइम चलता जाएगा और अंत में भी हमें इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा 5। तो किसी संख्या के इकाई का अंक 1, 5 और 6 में से हो तो भी इकाई का अंक सेम प्राप्त होता है। 6 को हम n टाइम गुणन करेंगे तो भी हमारे पास इकाई का अंक क्या आएगा 6। 6 को जब 6 से करेंगे तो 36। 36 का इकाई का अंक क्या है 6। 6 को 6 से इंटू किया तो 36 प्राप्त हुआ। 36 का इकाई का अंक आया हमारे पास 6। जब हम इस इकाई के अंक को वापस 6 से इंटू करेंगे इकाई के अंक से तो दोबारा 36, तो उसका भी इकाई का अंक होगा 6। इसी टाइम से हम n टाइम करते जाएंगे तो भी हमारे पास इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा 6 ही प्राप्त होगा। तो ये रूल मैंने जो लिखाया था वो क्या था, देखो एक बार। किसी घातांक संख्या के, ये एक घातांक संख्या है कि आधार, ये आधार हो गया 21, आधार हो गया n टाइम इसका घात हो गया। आधार का इकाई का अंक 1, 5 और 6 में से कोई भी है तो ऐसी घातांक संख्या को सरल करने पर इकाई का अंक वही प्राप्त होता है जो मूल आधार का है। देखो फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल मैं फिर से लिखवा रहा हूँ आपको, इन्हीं में से आप इसको समझने की कोशिश करो। देखो 246 लिखा दिया, इसकी पावर मैंने लिखा दी 5। इसको हम 246 को 5 बार लिखो आप। 246 इंटू 246 लिख दिया 5 टाइम। अब प्रत्येक इनका इकाई का अंक क्या है 6 है, ठीक है। तो हमारे पास इकाई का अंक रूल के हिसाब से क्या आना चाहिए 6। एक बार हम इसको गुणन करते हैं, 6 को हम 6 से गुणा करेंगे, 6 इंटू 6, इसका इकाई का अंक 6, इसका इकाई का अंक 6, दोनों को गुणा किया क्या आया 36। तो इसका इकाई का अंक हमारे पास क्या आ गया 6। अब इस इकाई के अंक को इस इकाई के अंक से गुणा करेंगे, क्या प्राप्त हुआ हमारे पास 36, उसका भी इकाई का अंक क्या आया 6। जब हम इस इकाई के अंक को इसके इकाई के अंक से गुणा करेंगे तो भी 36, 6, 36, 6। ठीक है फ्रेंड्स, क्या समझ में आया? किसी संख्या के, किसी घातांक संख्या के आधार का इकाई का अंक 1, 5, 6 में से हो तो उस संख्या को या उस समीकरण को सरल करने पर या गुणन करने पर जो भी संख्या प्राप्त होगी उसके इकाई का अंक भी वही होगा जो उस घातांक संख्या के आधार का इकाई का अंक है। अगर आधार का इकाई का अंक 1 होता है तो हमें 1 प्राप्त होगा, 5 होता है तो हमें 5 प्राप्त होगा और 6 होता है तो हमें 6 प्राप्त होगा। एक रूल तो किन के लिए हो गया 1, 5, 6। अगर आधार का इकाई का अंक यही है तो हमें यही प्राप्त होंगे, 1 है तो 1 प्राप्त होगा, 5 है तो 5 प्राप्त होगा, 6 है तो 6 प्राप्त होगा। जब हमारे पास इकाई की संख्या 4 हो तो इकाई का अंक क्या आएगा? देखो फ्रेंड्स, जब इकाई का अंक क्या हो
4 हो। तो देखो इसका सबसे सीधा सा है, अगर हम 4 को एक बार लिखते हैं तो क्या प्राप्त होगा, 4। जब हम 4 को 2 बार लिखते हैं, 4 की घात 2 हो तो 4 इंटू 4। जब 4 की घात 3 हो, 4 इंटू 4 इंटू 4। जब 4 की घात 4 हो तो 4 इंटू 4। देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, घात 1 है तो 4, 2 है तो 2 बार लिखेंगे, 3 है तो 3 बार लिखेंगे, 4 है तो 4 बार लिखेंगे। देखो यहाँ तो घात क्या है, 1, घात 2, घात 3 और घात 4। आ रहा है समझ। घात 1 थी, घात 2 थी, घात 3 थी और यहाँ घात 4 है। देखो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये हो तो हमारे पास क्या है, ये 2 घात का, 4 इंटू 4, ये 3 घात का और ये 4 घात का। जब 1 घात का है तो ये विषम है, विषम घात है। जब 2 घात का है ये सम घात है। जब 3 घात का है विषम घात और 4 का सम घात। तो इससे क्या हुआ, जब हम 4 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 16। 16 का इकाई अंक क्या आया, 6। जब हम फिर से इस 6 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 चौक का 24। इकाई का अंक पुनः क्या आ गया, 4। देखो जब 4 को 4 से किया तो जब 2 घात से किया तो 16, इकाई का अंक आया 6। जब 6 को 4 से पुनः करेंगे तो 24 प्राप्त हुआ। 24 का इकाई का अंक 4। जब 2 घात का हुआ मतलब सम घात का हुआ तो हमारे पास आया 6। जब विषम घात का हुआ तो आया 4। अब देखो पुनः करते हैं, 4 इंटू 4 16। सम घात का आया तो हमारे पास आ गया 6। तो जब हम सम घात होगी, 4 के नियम में सम घात होगी तो क्या प्राप्त होगा, 6। और विषम घात होगी तो क्या आएगा, 4। तो इसे हम रूल्स के रूप में कैसे लिखेंगे, किसी घातांक संख्या के आधार का इकाई अंक 4 है तो घात सम होने पर इकाई का अंक, घात सम होने पर इकाई का अंक 6 प्राप्त होगा और घात विषम हो तो इकाई का अंक 4 प्राप्त होगा। जैसे मैं आपको पहले डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। फ्रेंड्स ये डेफिनेशन लिख लो, मैं आपको इस पे क्वेश्चन देता हूँ। $5284 को हम 4 बार गुणा करेंगे, इकाई का अंक क्या होगा। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, तो हमें इस टॉपिक को भी देखना है, जरूर से देखें। इकाई का अंक बहुत इजी है, आप एक बार कंप्लीट टॉपिक को देखोगे, मेरी सारी वीडियोज को देखोगे तो आपको मैथ इजी लगने लग जाएगी। तो इसलिए मेरी सारी वीडियोज को ध्यान से पूरी देखें। देखो 5284 की पावर 4, इकाई का अंक क्या होगा, इसको हम देखो मैंने रूल्स लिखाया था आपको कि 4 अगर समघात है तो 6 प्राप्त होगा और विषम घात है तो 4 प्राप्त होगा। अब ये समघात है, विषम घात है, ये समघात है, तो समघात है तो 4 की पावर इकाई का अंक लेंगे केवल 4। क्या है, समघात। सम का मतलब 4, इसको 4 बार लिखो, 4 इंटू 4
4। 4 को जब समघात से करेंगे तो 16, 6 प्राप्त हुआ, 24, 4 प्राप्त हुआ। अब इसको पुनः इससे करेंगे 16, तो हमारे पास आंसर क्या आया? 6। समघात होने पर 6 प्राप्त होगा और विषम घात होने पर अगर इसकी पावर 3 होती तो हमें क्या आ जाता? 4। देखो, हमें कितनी बड़ी संख्या हो, कितनी ज़्यादा पावर हो, हमें ज़्यादा आगे तक नहीं जाना। जैसे ये एक संख्या है, ठीक है, इसकी पावर मैंने 3 बताई है। अगर इसकी पावर मैं 13 कर दूं तो हमें ये थोड़ी है कि इसको 13 बार इंटू करना है, नहीं, हमें केवल सम और विषम घात देखनी है। जब घात 13 है तो ये क्या है? एक विषम घात है। विषम का मतलब इसको हम केवल हमें 3 बार इंटू करना है, विषम हो जाएगा 3 बार गुणा करने पर। जब हम इसको 3 बार गुणन करेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4, तो हमारे पास इकाई अंक क्या आया था? 4। ठीक है, तो जितने भी विषम घात है तो इकाई अंक क्या आएगा? 4। जब हम इसे, अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं 5884 को 246, तो क्या आप इसको 246 बार गुणा करोगे? नहीं, ये क्या है? एक समघात है। अगर समघात है तो हम इसे 2 बार गुणा करेंगे, 4 इंटू 4, 4 चौको 16, तो इकाई अंक हमें क्या प्राप्त हुआ? 6। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट रूल्स और भी संख्याएं हैं। अभी हमारे पास 3 संख्या हो गए, 1, 5, 6 के तो सेम प्राप्त हुए, और 4 का सम होने पर तो 6 और विषम घात होने पर 4 प्राप्त हुआ। अब हम और भी संख्या है, जैसे 6 है, 7 है, 3 है, 2 है, 8 है, उनके भी नियम लेकर आएंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। ओके, बाय।